अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से हम लोग भी खैरियत से हैं। बस अल्लाह से ये दुआ है कि आप सब जहाँ रहें खुश आबाद अपनी अपनी फ़ैमिली के साथ रहें। परवरदिगार हमें भी अपनी फ़ैमिली के साथ खुश और आबाद रखे, इलाही आमीन। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो उसी के आगे की कंटिन्यू है जिस दिन मैंने जो है कबर्ड ख़रीदा था। तो मतलब ख़रीदा क्या था, मेरे तो पैसे उधर बाकी थे तो उधर लेने गई थी मैं। तो देखिए बारिश बहुत हो रही थी और उसकी वजह से ना लोगों ने अपनी दुकानों के आगे जो है पॉलीथीन लगा के रखा था ताकि अंदर के सामान उनके जो है इस तरीके की लकड़ी के होते हैं ना तो ख़राब हो जाते हैं बारिश में। खैर मुझे ये वाला कबर्ड पसंद आया था लेकिन कलर उसका मैंने चेंज करा दिया था, मैंने ग्रे में लिया हुआ था और मैंने वहाँ डन कर दिया। और आने के बाद ना मुझे ये हॉल वाला जो कबर्ड है ना ये साइड में, इसको ला के किचन में मैंने चेक किया पहले कि ये आएगा कि नहीं आएगा इतनी सी वॉल में। अगर नहीं आता तो फिर मुझे निकालना पड़ता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है ये आ गया और मैंने किचन में रख लिया इसको। और साथ ही साथ ना मैंने यहाँ पे वॉल शीट भी लगवा दिया है, यानी वॉल पेपर जैसा था वो लगा दिया है क्योंकि दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अच्छा पूरी वॉल में जो है लगाने में और अच्छा लगता, लेकिन ऊपर की ये वॉल मैंने छोड़ दिया है क्योंकि फिर ख़र्चा भी अच्छा खासा हो जाता है। और जो इलेक्ट्रिशियन भाई आए थे वो भी अपनी जॉब पे से आए थे तो ये बेचारे जो है आगे ओवर टाइम जो रहता है ना वैसा कर दिया था इन्होंने। तो इनको भी जाना था क्योंकि सुबह से जाहिर सी बात है इंसान निकला हुआ जॉब पे तो थका हुआ रहता है। तो फिर मैंने जो है इनसे शीट लगवाया इस पे और बस बुलाया था मैंने कि बर्तन का स्टैंड निकाल के लगाना है वापस वॉल में, लेकिन ये काम भी इन्होंने कर लाइट दिया। भी जा रही है। हालांकि मैंने पेमेंट किया फिर हुआ मैंने ये था। कैंडल जला देखे आ रही है जा रही है। और थोड़ी अभी चाय बनाया क्योंकि काम कर रहे हैं, ठंडी है। अच्छा मैंने जला दिया, अब जला के इसको यहीं रख देती हूँ क्योंकि बार बार आ रही जा रही है। ये वाला पेपर कंप्लीट हो गया देखें, और ना दीवारें तो बहुत ख़राब हैं, फट गई हैं सब साइड से। इधर भी चिपकाना चाहिए लेकिन अभी कितना लगाएंगे ना पेपर, वॉल पेपर कितना लगाएंगे। और अभी भी इसके अंदर बस मैंने ना टेम्परेरी सब सामान रख दिया ऐसे। उसके बाद अभी ये सब करना पड़ेगा। अभी थोड़ा थोड़ा मैंने बर्तन लगा दिया है सब स्टैंड में, थोड़ा भी लगाना है बर्तनों को इसमें स्टैंड में। और जब तक चाय बन जाएगी थोड़ी चाय पियेंगे फिर काम करेंगे। और देखें इधर भी लगाया है, ये वाली वॉल में इधर भी लगा दिया है। थोड़ा ना ये भी ख़राब हो गया था, मतलब यहाँ पे टाइल्स नहीं थी ना, थोड़ा सा वॉलपेपर मैंने यहाँ पे भी लगवा दिया है। बहुत फैल गया मेरा पूरा घर जो है, बहुत फैल गया, यहाँ से लेके वहाँ तक बेडरूम हॉल किचन सब फैल गया है। तो देखिए ये वाला मैंने ना बाहर के लिए शोकेस कवर टाइप लिया हुआ है और अंदर जो है मैंने ये शीट कवर लाई थी मैं। अच्छा लग रहा था क्योंकि टेबल की लकड़ी थोड़ी पुरानी लग रही थी, देखें घिसी घिसी से लग रही थी। तो मैंने इसके ऊपर कहा कि फिर इस तरीके से जो है कवर डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये थोड़ा छोटा पड़ा था, यानी चौड़ाई लंबी थी और चौड़ाई किसी किसी की पतली थी। दो शीट थी ना, ये पूरी एक साथ अक्खी नहीं थी, तो फिर इसको बराबर से काटना पड़ा क्योंकि बाहर करते हैं इसको इस तरीके से लटका तो वो छोटा पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं इसको बराबर कटिंग करते हैं। तो हसन के डैडी जो है बराबर से उसको कटिंग कर रहे थे, लेकिन पहले बोले मैं नाप लेता हूँ कि बराबर होना चाहिए ना, नहीं तो अगर एक ज़्यादा छोटा बड़ा हो गया तो वेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कटिंग कर रहे थे। और लाइट का तो आज सही में बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, लाइट का इतना लाइट जा रही आ रही, पता नहीं बारिश की वजह से उसका क्या शट डाउन हो रहा था, क्या हो रहा था मालूम नहीं। और फिर इसके बाद कटिंग करने के बाद हमने यहीं पे काम छोड़ दिया, खाना वाना खाया। और ये नेक्स्ट डे की है क्योंकि थक गए थे ना तो हम लोगों ने काम ही नहीं किया फिर उसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीग चुके थे तो भीगने से भी इंसान थक जाता है बहुत। तो फिर हम लोग जो है रात में सो गए थे। और ये नेक्स्ट डे की है। मेरे पहचान में 2-3 लोग थे जो अरबईन के लिए माशाल्लाह से जा रहे थे, मौला ने उन लोगों को बुलाया था। तो फिर मुझे उनके लिए थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेना था क्योंकि मिलने भी जाना था। तो मैं जा रही थी जो है बिस्किट वगैरह और कुछ इस तरीके से नमकीन लेने, लेकिन रास्ते में बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। और मतलब ऐसा था अचानक होती एकदम तेज़ होने लगती, नहीं होती तो नहीं होती, ऐसा हो रहा था। फिर हम लोग शॉप पे पहुँचे, वहाँ से कुछ नमकीन बिस्किट से कुछ थोड़े मीठे बिस्किट से। तो वो चेक कर रहे थे कौन सा लेना है क्योंकि जिसको हम दे रहे हैं और ये स्नैक्स वगैरह उन लोगों को पसंद भी तो आना चाहिए ना। तो इस तरीके से फिर चकली वकली सब हमने देखा, लेकिन मुझे इस तरीके ये नमकीन वाला जो बिस्किट्स होता है ना ये अच्छा लगता है। और हमने जो है सेंग लिया मसाले वाली। और फिर क्योंकि जब ज़ियारत पे मैं भी गई थी ना, तो हम लोग जब हम लोग एतराफ़ की ज़ियारत के लिए निकलते थे बस से,
तो सब ज़ायरीन अपना अपना नाश्ता जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते थे इस तरीके से, तो अच्छा लगता था। तो उसी हिसाब से मैंने लिया, क्योंकि नमकीन ज़्यादा अच्छा लगता है बस में जब हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे लिया। बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। इस मशीन से आवाज़ बहुत आ रही थी, क्योंकि सारी मक्खियाँ मच्छर मरते हैं ना, तो चट चट ऐसी इस तरीके की आवाज़ आ रही थी। तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, मैं भी देखने लगी थी। और फिर आज जो है बीबी सकीना की जो है शहादत का सेकंड डे था। हाँ, तो ये जो है मुझे भी मिठाई लेना था, क्योंकि मुझे नज़र करना था। मैं कुछ बना नहीं पाई थी, तो मैंने कहा साथ ही साथ मैं भी आई हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी जो है स्वीट्स वगैरह ले लेती हूँ, जाके नज़र करूँगी। फिर बारिश शुरू हो गई थी, तो हम लोग फिर से थोड़ी देर रुक गए। काफ़ी लोग रुके हुए थे, क्योंकि बस इस तरीके से हो रही थी। अगर हो रही है और आप रास्ते में हो तो भीग जाओगे। फिर घर पे आए और हमने जो है ये वाली मैंने जो है मिठाई लिया था, मावा मिठाई थी, और इस पे नज़र करना था। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने लिया क्या। तो जो मैंने खस्ते वाले बिस्किट कहा था ना, नमकीन वाले, वो लिया था। और ये चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और सेंग लिया हमने जो है मसाले वाली जो है थी, और ड्राई फ्रूट वाला जो मिक्स चूड़ा आता है वो लिया। ये बिस्किट्स लिए थे हमने, और सेम 2 बिस्किट ये है, और एक ऐसी सेम और भी लिया है, कि वो हसन का फेवरेट है, तो मुझे हसन के लिए भी लेना था। नहीं तो फिर वो भी बोलते मेरे लिए नहीं। और फिर उसके बाद जो है सारे टैग मुझे निकालना था, प्राइस के टैग थे और क्या था जो भी था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो ये सब निकाल के देना चाहिए, क्योंकि उस पर प्राइस लिखा रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो वो सब मैंने निकाला, और जाके मैं उनके घर पे मिल के आई और देख के भी आई। और फिर उसके बाद आने के बाद रात हो गई थी, तो फिर मैंने जो है कबाब जो है सारी चीज़ मैंने मटेरियल तैयार कर लिया था, और कबाब मैंने फ्राई करने रख दिया था, और दाल चावल बनाया था। रात के खाने में बस इतने ही कर सकते थे, क्योंकि सारा सामान भी तो रखना था। उसी जिसमें मैंने बैटल तैयार किया था उसी में मैं कबाब फ्राई करके रख रही थी, और बार बार हसन बोले थे मम्मा क्या है आप साफ़ प्लेट ले लो ना। तो मैंने कोई बात नहीं, गंदा थोड़ी ना, क्योंकि इसमें मैंने अंडा तो मिलाया भी नहीं था कि थोड़ी स्मेल आएगी। सिर्फ पूरा कबाब का मटेरियल था। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने शामी कबाब बनाया था चिकन के। ये चिकन में भी अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है। तो आज जो है मेरे पास मटन नहीं था, तो मैंने चिकन का ही बना दिया था। जो भी फ्रीजर में था वो मैंने बना दिया। और बिज़ी तो इंसान इतना हो जाता है, अगर घर का थोड़ा भी काम निकाल लेंगे ना, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग के यहाँ भी इस तरीके से फैलता है कि नहीं फैलता, बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद जो है फिर वही नेक्स्ट डे हो गया, काम में हम लोग फिर लग जाते हैं। फिर मुझे ना फ्रिज वगैरह भी साफ़ करना था, क्योंकि इंशाल्लाह मैं भी मजलिस रखने वाली हूँ मौला के सदक़े में, तो इसलिए मुझे धीरे धीरे सफाई भी करते रहना है। तो मैं भी काफ़ी मसरूफ़ हूँ, और इसकी वजह से देखिए आपको ना मैं जो है दिखा रही हूँ लुक, कितना अच्छा लग रहा है ना। स्टैंड थोड़ा पीछे वॉलपेपर हमने चेंज कर दिया, और हमने कबर्ड के ऊपर भी जो अच्छे से लगा दिया है, तो अच्छा लग रहा था। पूरा किचन जो है एक सेट हो गया। लेकिन अभी फ्रिज मैंने साफ़ किया, और बीच बीच में मजलिस भी जाना रहता है। ऐसा नहीं कि मजलिस नहीं जाना रहता है, मजलिस भी जाना रहता है साथ ही साथ। तो मसरूफ़ियत की वजह से ना रोज़ व्लॉग अगर बन भी जाता है ना, तो उसको अपलोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी करना रहता है, मजलिस भी रहती है, घर के भी काम होते हैं, हसन की भी जो है स्टडीज़ रहती है, तो इसके लिए ना टाइम नहीं रहता है। इंशाल्लाह मुहर्रम हो जाने के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेगुलर जो है मैं रेगुलर डाल सकूँ व्लॉग को। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। यहाँ तक हम व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।